हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल लिटरेचर। आई एम दीक्षा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई ग्रेड 12th सिलेबस की लास्ट पोम है जो आपकी आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, दिस पोम इज रिटन बाय एंड्रिन रिच। एंड्रिन रिच इज एन अमेरिकन पोएट और ये जानी जाती हैं फेमिनिज्म के लिए। ठीक है, फेमिनिस्ट राइटिंग्स लिखती हैं ये। और जो ये हमारी पोम है ये भी एक तरह से फेमिनिज्म पे ही बेस्ड है। The poem on Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life, a woman experience. एक वुमन अपनी मैरिड लाइफ में जो एक्सपीरियंस करती है उसको कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि जो किसी चीज में वो जकड़ी हुई है। ठीक है, किस चीज से वो एक चीज से बंधी हुई है उसको ये शो करती है पोम। पेट्रियार्की ये बोल सकते हैं हम कि पेट्रियार्की के खिलाफ है, मेल डोमिनेंस जो सोसाइटी है उसके खिलाफ है ये पोम। ठीक है, द थीम ऑफ दिस पोम इज लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम बाय आंट जेनिफर। कि कैसे वो अपनी इंडिविजुअलिटी का मतलब वो अपने आप पे स्टैंड नहीं कर सकती इस वर्ड में, और अपनी फ्रीडम जो है उसकी डिसीजन लेने की फ्रीडम, हर एक चीज की फ्रीडम, उसको कैसे वो खो देती है अपनी मैरिड लाइफ में। ठीक है, अब बिफोर यू रीड में दिया है व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट टू यू, आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोम्स ऑन टाइगर्स। और कोई पोम आपको टाइगर्स पे याद आ रही है उसके बारे में मेरे को कमेंट करके पढ़ाओ। ग्रेड 10th में और 12th में कोई ऐसी पोम्स होंगी, 11th में भी, जिसमें टाइगर्स के बारे में होगा लिखा हुआ। ठीक है, अब फर्स्ट एंजॉयज आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। आंट जेनिफर, देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आंट जेनिफर टाइगर्स है कौन से टाइगर। आंट जेनिफर जो है एक होम मेकर है। ठीक है, हाउस वाइफ है, घर में रहती हैं, और वो उनको किस चीज का शौक है, जैसे कढ़ाई करने का शौक है उन्हें। ठीक है, और वो क्या बनाती हैं, एक फ्रेम है। ठीक है, कढ़ाई का जो फ्रेम होता है उसके अंदर वो कढ़ाई करते हुए टाइगर बना रही है यहाँ पे। ठीक है, और जो उनका टाइगर है वो क्या कर रहा है, जैसे कि आपकी देखो उसमें दिया हुआ है, इस टाइप का इमेज दी हुई है ना साथ में एनसीईआरटी बुक में, इस टाइप का प्रांस कर रहा है अक्रॉस अ स्क्रीन। और स्क्रीन किसको बोला है, इसी इसी फ्रेम को ही बोला हुआ है स्क्रीन। उसमें से वो प्रांस करता हुआ आ रहा है। प्रांस का मतलब होता है वॉक करता हुआ निकल रहा है एनर्जेटिक वे में। ठीक है, प्रांस मीन्स, आप लिख लो अपनी बुक में, टू वॉक इन एन एनर्जेटिक वे। एनर्जेटिक वे में पूरा प्राउडली वॉक करता हुआ दिख रहा है अपनी स्क्रीन में। ठीक है, स्क्रीन क्या था, वही फ्रेम था जिसमें वो कढ़ाई कर रही है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज किसको बोला, टोपाज क्या होता है, एक जेमस्टोन होता है। ठीक है, येलो कलर का जेमस्टोन, गोल्डन से कलर का जेमस्टोन होता है जो राशि वाले नग होते हैं। उसी कलर का ही टाइगर की क्या होती है, स्किन होती है उसी तरह कलर का। वो क्या है, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स का मतलब क्या होता है, सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन किस चीज के हैं गोल्डन कलर के, ब्राइट गोल्डन कलर के, और डेनिजन्स हैं, सिटीजन्स हैं ग्रीन। ग्रीन किसको यू बोला है हमें, जंगल को। ठीक है, जंगल को क्या बोला है, ग्रीन। देन दे डू नॉट फियर मैन बीनीथ द ट्री। जो मैन वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, वो सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं यूज किया हुआ, ये मैन हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे लोगों के लिए यूज किया है, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया है। ठीक है, मैन स्पेसिफिक, मैन आर नॉट स्पेसिफिक इंडिविजुअल बट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेट्रियार्कियल सोसाइटी। कि पेट्रियार्की जिसमें मेल डोमिनेंस है, कि जो भी रूल रेगुलेशन होंगे मेल्स बनाएंगे, फॉलो करने होंगे वो फीमेल्स को। ठीक है, अगर उनके लिए वो सही हैं या गलत हैं, बट उनको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज बोलते हैं जिसको। देन दे डू नॉट फियर, जो आन जेनिफर के फ्रेम में टाइगर बना रही है ना, वो डरते नहीं है किसी भी मेल से, पेट्रियार्की से वो नहीं डरते। बीनीथ द ट्री, ट्री के नीचे मतलब कि यहाँ पे ट्री, कोई ट्री के नीचे का मतलब है कि कहीं पे भी, हर जगह जो मौजूद है मैन, वहां पे जो भी है उससे डर नहीं रहा वो टाइगर। ठीक है, वो अपनी वॉक
करता जा रहा है, प्राउडली कर रहा है एनर्जेटिक वे में। दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। और दे किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह दे यूज हुआ है ना। किसके लिए यूज हुआ है? टाइगर्स के लिए। डू नॉट फियर द मैन एंड दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। जो टाइगर्स है उनकी जो पेस है, स्पीड है, वो कैसी है? स्लीक है, बिल्कुल साइलेंटली। और शिवलरिक है वो। शिवलरी का मतलब ही होता है बहादुरी, ठीक है, ब्रेवरी। शिवलरी मीन्स ब्रेवरी। पूरी बहादुरी से वो जाते हुए चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। कौन? टाइगर। वो टाइगर्स हैं जो, यहाँ पे टाइगर्स है ना, प्लूरल है ना, जो आंट जेनिफर के फ्रेम में जो भी वो बना रही है, कढ़ाई करते हुए बना रही है वो टाइगर्स, वो बिल्कुल प्राउडली वॉक करते हुए जा रहे हैं। देन आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। जो आंट जेनिफर है, देखो एक तरह से पूरा टोटली डिफरेंट है। जैसी उसकी सिचुएशन है अपनी मैरिड लाइफ में, वो बहुत ज्यादा सप्रेस्ड है, ठीक है। बट खुद वो सप्रेस्ड है, बट इसके बावजूद वो एक ऐसा क्रीचर बना रही है वाया हर आर्ट, अपनी आर्ट के थ्रू एक ऐसा क्रीचर बना रही है जो खुद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आंट जेनिफर की जो फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वूल जब वो कढ़ाई करते हैं, वो जो वूल है, धागा है, वो कर रही है ना यूज उसको बुनते हुए, तो क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा फ्लटर कर रही है उसकी फिंगर। फ्लटरिंग का मतलब का होता है कांप रही है उसकी फिंगर्स, ठीक है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी नीडल एक मटेरियल होता है आइवरी, उससे जो नीडल बनी हुई है वो क्या हो रही है? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है उसको पुल करने के लिए, ठीक है। एक बार नीचे सुई, कभी फ्रेम में कुछ कढ़ाई करी हो या देखा हो किसी को, तो सुई धागा लेके अगर एक बार नीचे को निकाल रहे हैं तो एक बार ऊपर को भी ला रहे हैं, तो आंट जेनिफर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है वो नीडल को पुल करना, खींचना। मतलब उस नीडल का भार भी उनके लिए उठाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस कंडीशन में है वो अभी, आंट जेनिफर। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। क्यों डिफिकल्टी हो रही है उनको ये सब करने में? क्योंकि जो अंकल है, आंट जेनिफर के जो हस्बैंड है, उनके जो वेडिंग बैंड है जिससे उन्होंने शादी की है, वो जो रिंग उनके हाथ में है, उसका वेट उनके लिए बहुत ज्यादा असहनीय हो रहा है सहन करना, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ वेट, देखो दो मीनिंग होते हैं, एक सिंबॉलिक होता है, एक लिटरल मीनिंग होता है। लिटरल का मतलब जो इन रियलिटी जो डिक्शनरी में मीनिंग दिया हुआ है वो, और सिंबॉलिक मतलब कि इसके बहुत सारे सिंबल्स बनते हैं, बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। जो वेट है एंड वो इतना भारी तो होगी नहीं कि इतना पूरा गोल्ड के कितनी भारी होगी रिंग, ठीक है। उसका भार कम है, बट वो जो उसने सहा है ना अंकल के साथ रहते रहते, उसका वेट बहुत ज्यादा भारी है। वो सब इमोशंस उसके जुड़े हुए हैं जो उसके साथ बुरा हुआ, वो उसकी आंट जेनिफर की हैंड में बहुत हैवी लग रही है रिंग, इसलिए। When aunt is dead, her terrified hands will lie. अब वो बता रहे हैं आगे लास्ट स्टैंजा में, जब आंट मर जाएगी ना, आंट जेनिफर, तो उसके जो ये टेरिफाइड हैंड्स हैं, डरे हुए हैंड, वो क्या हो जाएंगे? एक जगह में पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विद ordeals she was master by। और अभी भी कैसे होंगे? उन सभी ordeals का मतलब होता है हार्ड टास्क, चैलेंजेस, ठीक है। ordeals का मतलब है चैलेंजेस। वो सभी चैलेंजेस जो उसने फेस किए हैं अपनी लाइफ में, उसके बावजूद वो जो अपनी आर्ट है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है, वो टाइगर्स बनाने में, वो कढ़ाई करने में, ठीक है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। इसके बावजूद कि उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ अपनी मैरिटल लाइफ में, बट वो जो टाइगर हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा सप्रेशन फील किया, ठीक है। उसके बावजूद भी आंट जेनिफर के जो टाइगर्स होंगे ना, वो पैनल किसको बोला है? वही कढ़ाई का जो फ्रेम है, उसके अंदर जो टाइगर्स बनाए उन्होंने, वो क्या होंगे? विल गो ऑन प्रांसिंग। वो तब भी, आंट जेनिफर जब मर भी जाएगी ना इस बोझ के तले की, बहुत कुछ बुरा हुआ उनके साथ मैरिटल लाइफ में, उसके बावजूद जो उनके टाइगर्स हैं वो जाएंगे, प्रांसिंग करेंगे। प्रांसिंग का मतलब क्या बताया था आपको? कि वॉक करेंगे एनर्जेटिक वे में
प्राउड एंड अनअफ्रेड, और बहुत प्राउड फील करेंगे और अनअफ्रेड होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आंट जेनिफर चाहे अपनी लाइफ में कितनी भी सप्रेशन का शिकार रही हो, बट जो उसकी आर्ट फॉर्म है ना, उसको कोई सप्रेस नहीं कर सकता। उसने अपने जो दिल के अंदर जो उसकी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, वो कोई भी उससे नहीं छीन सकता। जो उसने टाइगर फॉर्म किए थे, वो हमेशा वैसे के वैसे प्राउड ही फील करते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, ये थी हमारी पोम की डिस्कशन लाइन टू लाइन। अब हम आ जाते हैं पोएट्री डिवाइसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जेनिफर टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रांस अक्रॉस, प्रांस और अक्रॉस में आ रहा है ना स का साउंड, प्रांस और अक्रॉस में सेम साउंड आ गया। कौन सा साउंड आ गया? स। तो ये क्या हो गया? स क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है ना, तो ये कॉन्सोनेंस वाली पोएटिक डिवाइस है। ओके, कॉन्सोनेंस फर्स्ट हो गई। सेकंड में आओ, देखो, राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज क्या है? मेटाफर है। ठीक है, मेटाफर और सिमिली क्या होती हैं? सिमिली में हम यूज करते हैं कोई भी दो, देखो दोनों सेम है, मेटाफर और सिमिली। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मेटाफर में भी हम पहले, सिमिलैरिटी क्या है? मेटाफर और सिमिली दोनों सेम होते हैं, दो बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं आपस में। ठीक है, वो होते हैं मेटाफर और सिमिली। बट जो मेटाफर होता है उसमें लाइक और एज का यूज नहीं करते, और सिमिली में लाइक और एज का यूज करते हैं कोई दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब देखो, जो ये पॉइंट है ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ वर्ड ऑफ ग्रीन। अब जब हम टोपाज का यूज कर रहे हैं टाइगर के कलर को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, उससे कंपेयर कर रहे हैं ना टोपाज से, बट लाइक और एज का यूज है नहीं इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा? मेटाफर। कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई? मेटाफर। अब उसके बाद आ जाओ आप थर्ड लाइन में। इसके बाद भी सेकंड लाइन में एक और पोएट्री डिवाइस है, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन। ग्रीन इन्होंने बस ये बोल दिया है, जब मैंने कि ग्रीन का मतलब क्या था? पूरा जंगल था। ठीक है, तो हम इमेजिनेशन में अपने इमेजरी पोएट्री डिवाइस है हम, क्योंकि हम अपने इमेजिनेशन अपने ब्रेन में ये सोच सकते हैं कि एक ग्रीन वर्ड है, पूरा जंगल का एरिया, वहां पे टाइगर्स प्राउडली वॉक करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद थर्ड लाइन में आओ, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो मैन दिया हुआ है यहाँ पे, वो किसका सिंबलाइज कर रहा है? पूरे ह्यूमन जो है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसको। ठीक है, एक छोटा सा वर्ड लेके आप पूरे के पूरे आइडिया को डिस्क्राइब कर दो, तो उसको बोलते हैं मेटोनमी। ओके, मेटोनमी पोएट्री डिवाइस है। एज men आर नॉट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स बट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेट्रियार्कियल सोसाइटी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के, इसलिए ये कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई हमारी? मेटोनमी। देन उसके बाद आ जाओ आप, दे लास्ट जो फोर्थ लाइन है इसकी, दे और दे थर्ड और फोर्थ लाइन में देखो बेटा, थर्ड और फोर्थ लाइन में दे और दे आ रहा है ना सेम। इस पोएट्री डिवाइस को जब दो ऐसे आगे वाली साइड में जो लाइंस बिगनिंग होती है उसमें सेम हो रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। ठीक है, और ऐसे ही अगर लास्ट में हो रहा हो, अगर समझ लो यहाँ पे स्क्रीन और ग्रीन है, अगर यहाँ पे दोनों में ही स्क्रीन होता या दोनों में ही ग्रीन होता, तो ये हो जाता है एपीफोरा। ठीक है, ये पोएट्री डिवाइस हो जाती है एपीफोरा। उसके बाद यहाँ पे एक है स्लीक और शिवरलिक। ठीक है, स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, बिल्कुल शांति से आराम से जाता हुआ कोई चीज, और शिवल्री का मतलब होता है बहुत ज्यादा गैलेंट बिहेवियर। गैलेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रोंग, बहुत ज्यादा ऑनरेबल। तो स्लीक तो मतलब कोई शांति से जा रहा है बिना कोई दिखावा करते, और दूसरे शिवल्रिक की सब कुछ दिखा के बहुत ज्यादा अपना प्राउड फील करके जा रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए आपस में? डिफरेंट हो गए ना, दोनों अलग अलग आइडिया इकट्ठे एक ही लाइन में एक ही साथ पेश कर दिए पोएट ने, तो ये हो गया ऑक्सीमोरोन। ठीक है, इस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं ऑक्सीमोरोन, जब टू डिफरेंट चीजें इकट्ठी आ जाती हैं, एक ही साथ आ जाती हैं, तो ऑक्सीमोरोन। जैसे डे नाइट, एक ही लाइन में लिख दिया हो कि ही वॉज लाइक डे एंड नाइट,
तो ये डे भी बोल रहे हैं उसको, नाइट भी बोल रहे हैं। एक जो डे है वो पॉजिटिविटी को शो करता है, नाइट जो है वो नेगेटिविटी को शो करती है। ठीक है, डे पॉजिटिविटी को शो करता है, बट दोनों को इकट्ठे आइडिया को यूज कर लिया तो वो हो जाती है हमारी ऑक्सीमोरोन। उसके बाद स्लीक और शिवलरिक, ल और ल का साउंड भी आ रहा है, ल स्लीक शिवलरिक। ठीक है, साउंड भी आ रहा है तो क्या हो जाएगी ये पोएटिक डिवाइस, जब सेम साउंड ल वाला आ रहा है कॉन्सोनेंस हो जाएगी। ठीक है, देन इसकी हम वो देख लेते हैं राइम स्कीम क्या है फर्स्ट की, स्क्रीन और ग्रीन। स्क्रीन और ग्रीन सेम है, ए स्क्रीन ग्रीन, और ट्री और सर्टेनिटी, ट्री सर्टेनिटी, ई साउंड आ रहा है ना, ए बी बी। फर्स्ट वाले स्टैंजा की क्या होगी राइम स्कीम, ए बी बी। देन कम टू सेकंड, इसमें देखो फ और फ साउंड, फिंगर्स और फ्लिटरिंग में फ और फ साउंड सेम है, और फ साउंड क्या होता है कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंट होता है ना फ साउंड, तो ये पोएटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंस, सी ई। ठीक है, कॉन्सोनेंस। देन उसके बाद देखो सेकंड वाली जो है इस सेकंड पैराग्राफ की लाइन, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। हम अपने, जब मैंने आपको ये लाइन समझाई है तो आप अपने ब्रेन में इमेजिन कर रहे हो ना कैसे वो कढ़ाई करते हुए नीडल नीचे को ले जा रही है हाथ, फिर ऊपर को आ रहा है उसका हाथ। तो ये इमेजिनेशन कर सकते हैं, इस वाली पूरी लाइन में इमेजरी का यूज हुआ है। ठीक है, अपनी जब भी हम 5 सेंसेस का यूज करके इमेजिन कर पा रहे होते हैं तो वो होता है इमेजिनेशन। चाहे वो देख पा रहे हैं कुछ अपने ब्रेन में, या फिर कुछ सुनने की चीज है, या फिर टेस्ट की कोई चीज है, या टच करने की कोई चीज है, इस टाइप के क्या होते हैं इमेजरी। देन उसके बाद देखो थर्ड वाला जो लास्ट स्टैंजा है उसमें आ जाओ, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। इसके ऊपर भी एक था, जैसे हमने ये पढ़ा है ना, सिट्स हेवनली अपॉन, मतलब किसी, देखो कोई रिंग इतनी भारी नहीं हो सकती कि किसी से उसका भार ना उठाया जाए अपने फिंगर में। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला हुआ है, इसको बोलते हैं हाइपरबोल। ठीक है, इस पोएट्री डिवाइस को बोलते हैं हाइपरबोल, अगर कोई छोटी सी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला हुआ है, हाइपरबोल। ठीक है, देन कम टू लास्ट, व्हेन आंट इज डेड टेरिफाइड हैंड्स विद लाई। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइस है, टेरिफाइड हैंड्स में जो है, हैंड्स कभी टेरिफाइड नहीं होते। ठीक है, पर्सन होता है टेरिफाइड। तो ये जो हैंड की जो क्वालिटीज, पर्सन की जो क्वालिटीज थी वो हैंड में ट्रांसफर कर दी इन्होंने, तो ये पोएट्री डिवाइस हो गई ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी कभी बर्थडे हैप्पी नहीं होता खुद में कि बर्थडे को खुशी हो रही है कि मैं हूँ, बट पर्सन्स खुश होते हैं, इसलिए वो भी क्या हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया वो भी। ठीक है, देन स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, ये ठीक है। इसके अलावा एक और पोएट्री डिवाइस होती है हमारी एलिट्रेशन, वो लास्ट लाइन में देखो कहाँ पे है, प्रांसिंग और प्राउड में प और प साउंड इकट्ठे आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल पास में जब इकट्ठे आ जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड तो वो क्या हो जाती है एलिट्रेशन, बिल्कुल साथ में होना चाहिए। अगर थोड़े से एक दो वर्ड्स के बाद में गैप है तो वो हो जाता है कॉन्सोनेंस। ठीक है, बिल्कुल साथ में है तो फिर वो क्या हो जाता है एलिट्रेशन। ठीक है, ये सारी ऑलमोस्ट हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं पोएट्री डिवाइसेस। अब हम क्या, एक और इसमें लास्ट रह गई है वो भी देख लेते हैं। शी वॉज मास्टर्ड बाय, शी रिंग्ड विद ऑर्डियल, शी वॉज मास्टर्ड बाय। ये क्या चीज बोली गई है इसमें, ये एक तरह से पैराडॉक्स है। ठीक है, पैराडॉक्स मतलब ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो इन रियलिटी से। ठीक है, इन रियलिटी कुछ और हो और उस सिचुएशन में कुछ और हो, इसको बोलते हैं हम पैराडॉक्स। पैराडॉक्स पोएट्री डिवाइस का यूज हुआ है इस लाइन में, शी वॉज मास्टर्ड बाय, बिकॉज वुमेन हु इज बीइंग सप्रेस्ड हैज क्रिएटेड समथिंग फ्री। एक तो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन होगी ना बिल्कुल डिफरेंट, कि एक वुमेन जो अपनी मैरिड लाइफ में इतनी ज्यादा सप्रेस हुई पड़ी है, इतनी ज्यादा उसको
सप्रेशन का शिकार किया गया, उसको इतना झुकाया गया, उसकी अपनी खुद की लाइफ नहीं है, फ्रीडम उसने खो दिया, बट इसके बावजूद वो कुछ ऐसा क्रिएट कर रही है जो खुद में फ्री है। टाइगर है, वो जंगल में घूम रहा है अपनी मर्जी से, बिल्कुल प्राउडली, शिवल्री से जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम? पैराडॉक्स की इन रियलिटी कुछ और सिचुएशन है और वाया दिस वर्क पोएट ने कुछ और सिचुएशन को क्रिएट किया है। ठीक है, सो दिस वाज आवर लास्ट poem Aunt Jennifer's Tiger. I hope you are able to understand this poem. इसके अलावा अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी इस poem से related तो you can message me, you can ask me in the comment section. Thank you for watching. See you in the next video.